रामदेव जी की जीवन लीला। राजस्थान का रामदेवरा मंदिर रामदेव जी को समर्पित है, जो एक राजपूत थे जो 14वीं शताब्दी के अंत में तोमर राजपूत परिवार में जन्म लिया था। रामदेव जी महाराज का जन्म राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडू कश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन हुआ था। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तथा माता का नाम मेणदेव था। रामदेव जी की सगी बहन का नाम शगुणा था। राम लोक देवता बाबा रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी को रामाशा पीर, रुणीचा राधणी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से जाना जाते हैं। हिंदुओं रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार और मुसलमान रामसा पीर के रूप में उनको पूजते हैं। रामा पीर को बार बीच के धनी भी कहते हैं, क्योंकि यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में लोक प्रचलित है। रामदेव जी महाराज लीलूड़ा घोड़े असवार होकर हाथ में बाला लेकर निकलते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी महाराज के विवाह अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के सोडा दलसी की सुपुत्री नेतल देव के साथ हुआ है। बाबा रामदेव जी को दो पुत्र सादोजी और देवोजी थे। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म की बहन बनाई थी। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी महाराज एक ऐसे देवता है जो कवि भी थे। उनकी रचना 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिसमें उच्च जातियों एवं अछूत कही जाने वाली जातियों के सदस्य सम्मेलन किया। इस पंथ के लोग अपने सिर पर भगवा रंग की पगड़ी पहनते हैं और बाबा रामदेव जी का जागरण करते हैं। रामदेव जी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। वो राजा बनकर नहीं, जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगी और जरूरतमंद लोगों की सेवा करी थी। बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब को जनसाधारण के लिए पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से बनवाया था। रामदेव जी के नाम पर भद्रपद द्वितीय और 11 को जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। पर्चा मतलब कि अपने अवतारी होने का परिचय देना। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरवा का वध करके पोखरण के आसपास के कई लोगों को मुक्ति दिलवाई थी। रामदेव जी महाराज ने दर्जी को पर्चा दिया था। दर्जी के मन में लालच की परछाई दूर करने उनके बनाए कपड़े के घोड़े में बैठकर आकाश में उड़ने लगे। तब अजमल जी ने दर्जी को कारावास में बंद किया। दर्जी को पछतावा हुआ और अपनी भूल कबूल की। रामदेव जी से क्षमा मांगी। रामदेव जी महाराज ने 5 पीरों को पर्चा दिया था। एक बार मक्का के 5 पीर रामदेव जी को परखने आए। वे एक चादर पर बैठकर आ रहे थे। तब रामदेव जी महाराज जंगल में नीले घोड़े को घास चरा रहे थे। पीर नीचे उतरे और रामदेव जी से पूछताछ की। पीरों ने कुछ चमत्कार भी दिखाया, जैसे दातून की डालियों को जमीन में गाड़ कर 5 पीपल के पेड़ बनाए। रामदेव जी ने यह सब शांति से देखा। रामदेव जी ने उन पीरों को भोजन के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, हम अपना बर्तन मक्का में भूल आए हैं। तब रामदेव जी ने मक्का से बर्तन आकाश में उड़ते हुए पल भर में लाकर उनके सामने रख दिया। 5 पीर
प्रभु के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगी और कहा, हम तो केवल पीर है और आप पीरों के पीर है। रामदेव जी ने पर्चा रानी नेतल दे को दिया। उन्होंने रामदेव जी को पूछा कि मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? तो रामदेव जी ने कहा, पुत्र है। रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी और पुत्र गर्भ में ही बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। रामदेव जी ने पर्चा मेवाड़ के सेठ दलाजी को दिया। दलाजी धनिक था पर उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने मन्नत मांगी कि मुझे पुत्र प्राप्ति होने पर सामर्थ्य अनुसार मंदिर बनवाऊंगा। तब उसके घर बेटे का जन्म हुआ और मन्नत पूरी करने वह रुणीचा के लिए रवाना हुए। रास्ते में लुटेरे ने उसके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरे ने सेठ की धन संपत्ति हड़प ली। जाते समय सेठ की गर्दन काट दी। तब अबला नारी ने विलाप करते रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी लीलूड़ा घोड़े सवार होकर तत्काल पहुंचे। रामदेव जी ने उनके पति का सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। सिर जुड़ गया और तत्क्षण दलाजी जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और दलाजी ने उसी स्थल पर बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर बनवाया। रामदेव जी ने अपनी बहन सगुणा को भी पर्चा दिया। उनके मरे हुए बांजे को श्राद्ध देकर बुलाने लगे। तब वह सजीवन होकर बाहर आया और सगुणा का दुख दूर किया। ऐसे तो रामदेव जी महाराज ने अनेक लोगों को पर्चे दिए। रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि लेने का फैसला लिया और समाधि ले रहे थे। तब डालीबाई ने उस समाधि अपने है ऐसा पर्चा देकर पुरवार किया और समाधि ग्रहण की थी। रामदेव जी ने कहा कि मेरे दर्शन करके डालीबाई का दर्शन जरूर करना, तब मेरे संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। रामदेव जी महाराज ने 1442 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में रामदेव जी का समाधि स्थान है। रामदेव जी महाराज आज भी समाधि स्थान पर हाजरा खजूर है। रुणीचा में बाबा ने समाधि ली। उस स्थान पर राजा गंगासी ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बाबा रामदेव जी के मंदिर को रामदेवरा कहा जाता है, जिन पर सफ़ेद या 5 रंगों की ध्वजा, उसे नेजा कहते हैं, वह फहराई जाती है। रामदेव जी के निर्माण करवाया राम सरोवर में भक्तगण स्नान करके बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करते हैं। भाद्रपद में बहुत बड़ा मेला लगता है। रामदेव जी महाराज अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज भी भक्तों को रामापीर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और प्रगट पर्चा पूरते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।